ओफो। एक औरत अल्लाह के नबी के पास आती है और कहती है कि अल्लाह के रसूल, मैं अपने आप को आपको हिबा कर रही हूं, मैं अपने आप को आपको हिबा कर रही हूं, मैं आपके साथ शादी करना चाहती हूं। देखिए, एक औरत कह रही है मैं आपके साथ शादी करना चाहती हूं। यह दलील है इस बात की कि कोई लड़की भी किसी लड़के से डायरेक्ट कह सकती है कि मैं तुम्हारे साथ निकाह करना चाहती हूं, आपका क्या इरादा। लेकिन एक बार रात रात भर मोबाइलों पे नहीं, वो आई और बैठ गई, कहा अल्लाह के रसूल मैं आपसे निकाह करना चाहती हूं। अल्लाह के नबी खामोश। उसने फिर कहा अल्लाह के नबी आपने सुना नहीं मैं आपसे शादी करना चाहती हूं। आप फिर खामोश। बुखारी किताब उन निकाह, आपने, वो फिर कहने लगी अल्लाह के नबी आप जवाब तो दीजिए हाँ या नहीं, मैं आपसे निकाह करने के लिए आई हूं, मैं चाहती हूं, मैं अपने आप को आपके हवाले कर रही हूं। आपकी खामोशी देखी तो एक साहबी बोले क्या हो गया आपको, हाँ ना का जवाब दीजिए उसको। अल्लाह के रसूल अगर आपको नहीं करना है तो फिर मेरे साथ करा दीजिए, मुझे जरूरत है। तो अल्लाह के रसूल ने ऐसे साहबी को देखा, उस औरत से कहा देखो मैं तो नहीं कर पाऊंगा, अब नहीं, तुम अगर इसके साथ करना चाहो तो कर लो, इसको जरूरत है। तो कहा ठीक है, अगर आप नहीं, पहले तो मैं आपके लिए हूं, अगर आप नहीं करना चाहते तो इनके साथ कर दीजिए। कहा ठीक है। अब उस साहबी को बुलाए, इधर आओ, जो चीज में जो शर्त है देखिए वो क्या। आपने कहा महर क्या दोगे, महर क्या दोगे, आप क्या मोहर बोलते हैं, वो मोहर कितना है। अबे मोहर तो वो होती है जो लगाई जाती है, वो मोहर नहीं होता है। पूछा महर क्या दोगे अपनी बीवी को, होने वाली को। तो कहता अल्लाह के नबी वो तो कुछ नहीं है मेरे पास। सोचो, महर देने के लिए कुछ नहीं हो, कह रहा शादी करा दो। आसानी देखिए इस्लाम के अंदर। हाय अल्लाह के नबी नहीं है मेरे पास, मा इंदी शैउन, कुछ नहीं है देने के लिए। आपने कहा अच्छा एक काम करो, मामूली सी चीज मांग ली, मामूली सी। आपने कहा घर जाओ और कोई चीज मिल जाए तो लेकर आ जाओ, जो भी हो। वो गया और घर से लौट कर आया तो कहता मां वजद तो शैअन या रसूल अल्लाह, कोई चीज नहीं मिली घर में। आपने कहा अच्छा दोबारा जाओ। उसने कहा जब कुछ है ही नहीं तो क्या करूं। आपने कहा बहुत मामूली सी चीज, इल्तमिस खातमम मिनल हदीद, लोहे की अंगूठी मिल जाए तो वही ले आओ। लोहे की, सोने की नहीं, चांदी की नहीं, लोहे की। जलसे के बाहर मेला लगा होगा, वहां बिक रही होंगी 2-2 रुपए की, 3-3 रुपए की लोहे की अंगूठी, जाओ यही ले आओ। वो अपने घर दोबारा गए, घर में पूछा, लौट के आए, कहते मां वजद तो खातमम मिनल हदीद, अय अल्लाह के रसूल लोहे की अंगूठी भी नहीं मिली मुझे। अच्छा, तब कैसे तुम्हारा निकाह होगा भाई, उसको मेहर तो कुछ देना पड़ेगा, शुरुआत ही में मेहर। अभी ऐसी बहुत सी मां बहनें बैठी होंगी जिनकी शादियों के 25-25, 30-30 साल गुजर गई होंगी और अभी तक उनको मेहर नहीं मिला। यहां बगैर मेहर के शादी नहीं हो रही है। और पता नहीं कौन से आपके इलाके के मुल्ला मौलवी हैं जो निकाह पढ़ा भी देते हैं। मैंने आज तक कोई निकाह ऐसा नहीं पढ़ाया जब तक कि उसी दिन मेहर न लेकर और गवाहों के जरिए उस मेहर को लड़की के हाथ तक नहीं पहुंचा दिया। मैंने आज तक ऐसा कोई निकाह नहीं पढ़ाया। या ये कि ऐसे लोग मिले हैं हमको, लड़के कहने लगे मौलाना साहब मेहर मैं दूंगा, लेकिन आप के हाथ में ना देकर रुखसती होगी, मेरी बीवी मेरे घर आएगी, हम अपने हाथ से दे देंगे, आज ही दे देंगे। ठीक है, ये भी तरीका सही है। उसने कहा, हमने कहा ठीक है। तो क्या अल्लाह के रसूल नहीं मिली मुझे, लोहे की अंगूठी भी नहीं। तो आपने कहा कुछ नहीं है तुम्हारे पास, कैसे निकाह होगा। कहने लगा हाँ 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 एक चीज है मेरे पास। ओफो, चीज भी बताई तो क्या बताई। कहने लगा इंदी इजारुन या रसूल अल्लाह, एक लुंगी है मेरे पास।
हो गया काम। अब तो जनाजा इसका यहीं पढ़ना पड़ेगा माइक का। ओफ, आप लोग थोड़ा एक्सपर्ट आदमी देखो माशाल्लाह। चलिए चलिए, अगर इससे काम चल रहा तो चलाइए। हाँ, आपकी से अगर गड़बड़ होगा तो आपको पैसा रुक रुक के मिलेगा अगले साल तक। तो सुनिए मेरे भाइयों, उसने क्या कहा, एक चीज है मेरे पास अल्लाह के रसूल, क्या काइंदी इजार, एक लुंगी है मेरे पास। और आपने कहा अच्छा नहीं, कहा नहीं नहीं पुरानी। क्या करते हो, कहा घर पे जाता हूं सोता हूं तो पहन लेता हूं। लुंगी भी बताई तो कौन सी, जो रोज पहन के सोता है, पुरानी। आपने कहा चलो पुरानी भी चल जाएगी, दे दो उसको मेहर में। कहने लगा उसको दे दूंगा तो फिर मैं क्या पहनूंगा। तो आपने कहा फिर बता क्यों रहे हो, कहा बता रहा हूं आधी दे दूंगा फाड़ के, आधी से अगर काम चल जाए तो आधी दे दूंगा, निस्फुल्ली व निस्फुल्ला, आधी मेरे लिए आधी इसके लिए। अल्लाह के नबी ने कहा आधी तो बेकार हो जाएगी, जब फाड़ दोगे तो आधी तो उसके किसी काम की नहीं रहेगी, और आधी में तू भी क्या करेगा। तो उसने कहा मैं कुछ करूं ना करूं, कम से कम कहीं थक जाऊंगा, बिछा के बैठ तो जाऊंगा उस पर, मैं पूरी नहीं दे सकता हूं। अल्लाह के रसूल ने कहा अगर देना हो तो पूरी दो, नहीं देना तो छोड़ दो। कहने पूरी तो नहीं दे सकता हूं, निकाह हो या ना हो। बैठ गया, उठ के जाने लगा। आपने कहा इधर आओ, कहाँ जा रहे हो। अल्लाह के रसूल कुछ नहीं है, लोहे की अंगूठी तक नहीं है, एक लुंगी है, तो आधी आप लेने रहे हैं मेहर मानने के लिए, तो हम क्या करेंगे, जा रहे हैं खेती बाड़ी करेंगे, जा रहे हैं अपने बाग बाग में। अल्लाह के नबी ने कहा इधर आओ, ये बताओ तुम्हें कुरान कितना याद है। सब लोग सुनिएगा, आए है शरीयत देखिए, आसानी देखिए, तुम्हें कुरान कितना याद है। कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कुरान की सूरह मुल्क याद है, सूरह हश्र याद है, सूरह जुमा याद है, सूरह मुनाफिकून याद है, सूरह क़यामा याद है, सूरह दहर याद है, सूरह नबा याद है। इतनी सूरतें याद है तुमको। हाँ। आपने उस औरत से पूछा, या औरत इस आदमी के पास नकद देने के लिए कुछ नहीं है, क्या कुरान की ये सूरतें तुझे याद हैं। उसने कहा नहीं। आपने फरमाया अगर कुरान की ये सूरतें वो तुझे सिखला दे और तुझे याद करा दे और यही तेरा मेहर हो जाए, तो क्या इस मेहर को तू कबूल करती है, क्या कुरान की इन सूरतों को अपना मेहर मानने के लिए तैयार है। कहने लगी अल्लाह के नबी, जिसके निकाह में कुरान की सूरतें मेहर बन जाएं, उससे ज़्यादा पाकीज़ा और बाबरकत निकाह किसका हो सकता है। मुझे ये सूरतों का मेहर बनाना पसंद है। आपने उस औरत का निकाह वहीं पढ़ा दिया। सुनो, जिस औरत के माँ बाप न हो, जिस औरत का भाई ना हो, चचा ना हो, कोई ना हो इस दुनिया में, तो निकाह पढ़ाने वाला काजी ही उसका वली बनेगा। बगैर वली के औरत निकाह नहीं कर सकती है। याद रखिए, बाप जिंदा है तो बाप ही वली बनेगा। बाप अगर पागल है दिमागी तौर पर तो फिर चचा वली बनेगा, और चचा नहीं है तो बेटा नहीं, लड़की का भाई वली बनेगा। बहरहाल खून का कोई रिश्ता हो वही वली बनेगा। इसके बिना अगर कोई लड़की शादी करती है तो वो हराम मानी जाएगी। अगर अपने माँ बाप से भागकर कोर्ट मैरिज करके रह रही है तो अल्लाह की कसम हराम है रिश्ता। अपने घर से भागकर दूसरे मोहल्ले में चली गई और दूसरे मोहल्ले की मस्जिद का इमाम ने लड़के का निकाह पढ़ा दिया। 1,00,000 मरतबा भी निकाह पढ़ाए, अगर लड़की के बाप की, भाई की या चचा की इजाजत नहीं है तो निकाह 1,00,000 बार भी पढ़ा दिया जाए तब भी वो हराम माना जाएगा। जितने दिन वो मिलेगी अपने हस्बैंड से वो जिनाकारी होगी, और जो बच्चे पैदा होंगे वो सारे के सारे नाजायज बच्चे कहलाएंगे। बच्चों के पैदा होने के बाद उन बच्चों
बच्चों को अपने बाप की विरासत से हक नहीं मिलेगा, इसलिए कि जब वो बाप निकाह ही हलाल नहीं, जब बच्चे ही जायज नहीं, तो अपने बाप की विरासत में हक भी नहीं रखते हैं, हक भी उनको नहीं मिलेगा। बहुत लंबी दास्तान है, अगर एक मसले को छेड़ दिया तो 2 घंटे उसी में लग जाएंगे हल कराते हुए मेरे भाइयों। इसलिए हम मसलों से बचते हुए असली बात पे आ रहे हैं। इसलिए समाज की लड़कियां सुन लें, अगर ये कदम उठाती हो और दूसरे मोहल्ले में कोई आदमी बुजुर्ग हाजी साहब मैं मेरी बेटी बन जाओ, तेरे मुंह से कह रहे हैं ऐसे बेटी हो जाएगी तेरी। दूसरे मोहल्ले में गए, वहां का एक हाजी साहब खड़े हुए कहने लगे चलो तुम्हारे बाप ने नहीं बैठ रहे तो क्या मैं तुम्हारा बाप हूं, हाँ इजाजत है निकाह पढ़ा दो, तेरे कहने से हो जाएगा, ये हराम ही रहेगा। और मौलवी जर्जीस जैसा कोई बैठ जाए अल्हम्दुलिल्लाह नहमदु व नस्तईनु व नस्तगफिरु 1,00,000 मरतबा भी दुआ पढ़ दे, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह और या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा, 1,00,000 मरतबा भी अगर आयतें पढ़ देंगे तब भी हराम रहेगा, रिश्ता हलाल नहीं हो सकता है। मामूली चीज समझ रखिए, अल्लाह के नबी ने निकाह पढ़ा दिया और खुद उसके वली बन गए, इसलिए कि उसका बाप नहीं था। हाँ, एक और लड़की है जो गैर मुस्लिम है, इस्लाम ले आई है और उसके माँ बाप ने उसको घर से निकाल दिया है। उसके बाप तो हैं, माँ तो है, भाई तो है, चचा तो है, लेकिन वो अपने घर में नहीं जा सकती है और इस्लाम को छोड़ भी नहीं सकती है। अब वो किसी मुस्लिम लड़के से शादी करना चाह रही है। ऐसी सूरत में निकाह पढ़ाने वाला काजी उसका वली बनेगा और कहेगा कि हाँ मैं इजाजत दे रहा हूं, मैं निकाह पढ़ा रहा हूं और मैं इसका वली हूं, इसलिए कि अब इसके माँ बाप तो इसका वली बन नहीं सकते और ये इस्लाम छोड़ नहीं सकती, इसलिए निकाह पढ़ाने वाला काजी वली बनेगा और वही उसका निकाह पढ़ाकर उसकी रुखसती भी कर देगा। ये जायज है, ये शरन ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों, लेकिन जिसका बाप है मुस्लिम लड़की और बाप है, भाई है, चचा है और वो भाग गई है और दूसरे इलाके में जाकर वहां किसी को अपना बाप बनाकर शादी करना चाहती है, तो लाख वो गवाही दे उसका निकाह जायज नहीं होगा, लाख मौलाना कलमा पढ़ ले उसका निकाह जायज नहीं होगा। ये इस्लाम के अंदर संजीदगी है कि उसका निकाह हो गया और वो चली गई, कुरान की सूरतों को मेहर बना दिया गया है। ये संजीदगी देखिए, न बारात आई, न हल्दी मली गई, न उबटना मला गया, न सालियां आई अपने जीजा के हाथ में अंगूठी पहनाने के लिए, न देखने का कोई रस्म और रवाज चला, न इधर से चोर आए न उधर से डाकू। चोर डाकू समझ रहे हो ना, बार बार नहीं बताऊंगा। तो मेरे भाइयों कुछ पता नहीं चला और रिश्ता हो गया, रिश्ता हो गया, शादी हो गई। अंदाजा लगाइए ये संजीदगी है और इतनी सादगी के साथ निकाह हो जाने के बाद भी मेरे भाइयों आज 1400 साल के बाद इस शादी का तस्करा हो रहा है। आज इस शादी का तस्करा हो रहा है। अभी आपने उस तस्करा सुना, अडानी और अंबानी हैं, वो उसका जो लड़के का निकाह हुआ, शादी हुई, हजारों करोड़ रुपया, हजारों लाखों नहीं, हजारों करोड़ रुपया शादी पे खर्च हुआ। दुनिया की सबसे महंगी शादी, अडानी के लड़के की सबसे महंगी शादी, लेकिन 10 दिन चर्चे चले, 20 दिन चर्चे चले, 1 महीना चर्चा चला, उसके बाद इस शादी को लोग भूल गए, चर्चे खत्म। लेकिन इस सादगी की शादी के तस्करे आज 1400 साल, 1500 साल के बाद इस शादी के तस्करे हो रहे हैं। मेरे भाइयों, संजीदगी के साथ निकाह करिए और उस निकाह को जायज बनाइए, खुराफातों से बचिए। जिस तरह ये 1 गिलास पानी है ना, 1 गिलास, अभी कोई बच्चा पेशाब कर रहा हो और अचानक एक पेशाब का कतरा इस गिलास पानी में आ जाए, इसमें 1 बूंद पेशाब किया जाए, तो क्या ये आप पानी पी लोगे? फेंक दोगे? अरे गिलास छोड़ो, पूरी बाल्टी है डोल, 1 पेशाब की बूंद उसमें चली जाए और आपकी नजर पड़ जाए तो आप उस पानी को फेंक देंगे। क्यों? 1 पेशाब के कतरे ने पूरी बाल्टी पानी को नापाक कर दिया है। अब आप उसको पीना गवारा नहीं करेंगे। शादी सुन्नते रसूल है, यह पाकीज़ा रिश्ता है। एक भी शैतानी हरकत इस पूरे पाक साफ और शफाफ माहौल को गंदा कर देती है। एक भी डीजे बज गया,
एक भी शादी में गाना बज गया तो अब शक है कि वो रिश्ता हलाल माना जाएगा या हराम माना जाएगा। किस बुनियाद पे कहोगे कि लड़का और लड़की जायज हलाल है, जब तुमने काम ही उसमें हराम किया है तो इस रिश्ते को हलाल का नाम कैसे दे सकते हो? मुस्लिम शरीफ की रिवायत तो यह है अय्यम तसलिया बिही, गाना गाने वाला, गाना सुनने वाला, इन दोनों से बेहतर है वो आदमी जो अपनी लैट्रीन करके खुद खा जाए। अपनी लैट्रीन, अपनी गंदगी करता है और चाट जाए, खा जाए, ये बेहतर है। अल्लाह के रसूल कहते हैं मेरी नजर में, लेकिन वो बेहतर नहीं है जो गंदे गाने गाए और सुने। लो जाओ यूट्यूब खोल के खूब इंस्टाग्राम देखो और मालदा की लड़कियों का नाच और गाना सुनो, इंस्टाग्राम पे उनके डांस देखो, सरों से उतरे हुए दुपट्टे देखो। ये शादी को पाकीज़ा माहौल दीजिए आप, पाकीज़ा माहौल। अब वो हाजी हज करने इसलिए नहीं जा रहा है, पैसा तो है, क्योंकि मेरे बेटी है, मेरा बेटा, अभी उसकी शादी कर देंगे तब जाएंगे। ये तुमने मुसीबत मोल ली है जहेज की, वरना इस्लाम के अंदर तो जहेज है ही नहीं। इस लड़की को निकाह करके ले गए, इस्लाम में है ही नहीं। मैं जिस इलाके से अभी आ रहा हूं, बिहार से, चलता ही जब तक पल्सर यामा 5-6 लाख रुपए का चेक लड़के को न दो, शादी नहीं होती है। इन्ना ज़मन निकाही बरकतन आई सरुहा मऊनतन, अल्लाह के नबी कहते हैं सबसे ज्यादा पाकीज़ा निकाह और सबसे ज्यादा बाबरकत निकाह वो है जिस शादी के अंदर खर्चा सबसे कम हो, जिसके अंदर खर्चा सब नील हो, खर्चे का नाम ना हो, नहीं खर्चा नाम की कोई चीज ना हो। यही कलकत्ता की सरजमीन है मेरे भाइयों। आज से 25 साल पुराना वो मंजर उठाओ, लड़की के बाप का नाम सलीम, लड़की का नाम जमीला, उसकी बहन का नाम फातिमा। गुर्बत की वजह से शादी नहीं होती थी, जो आता था गुर्बत देखकर रिश्ता कैंसिल कर दिया जाता था। एक जगह रिश्ता लग गया, सलीम साहब खुश है, मेरी बेटी का रिश्ता हो गया। शादी में 1 महीना रह गया, लड़के वाले ने जहेज की एक लिस्ट दे दी। सलीम साहब की आंखों में आंसू आ गए कि मैं इतनी जहेज की औकात नहीं है मेरी देने की। रिश्ता टूट गया और उस लड़के का रिश्ता एक ऐसी लड़की के साथ हो गया जो सरकारी नौकरी करती थी। जब सरकारी नौकरी वाली लड़की उसको मिली तो इसने सलीम साहब की बेटी से रिश्ता कैंसिल कर दिया। सलीम साहब की आंखों में आंसू आ गए, रोते रहे, लेकिन एक और रिश्ता 2-3 महीने के बाद मिल गया। उसने ये शर्त लगा दी कि मुझे 1 रुपया भी नहीं चाहिए, जो कपड़े पहने होगी उसी कपड़े में तुम विदा कर देना, मुझे 1 रुपया भी नहीं चाहिए, बगैर जहेज के शादी हम करेंगे और शादी सुन्नत रसूल के मुताबिक होगी। सलीम साहब ने कहा ठीक है, फिर 1 महीने का टाइम दो। उधर से लड़के ने कहा जब शादी सुन्नती के मुताबिक करना है, मुझे आपसे कुछ लेना नहीं है और मुझे भी कुछ देना नहीं है, तो 1 महीना क्यों, मैं कल आ रहा हूं और कल ही विदा कर दीजिए, रुखसत कर दीजिए और मैं आपकी बेटी को लेकर चला हूं। वो लड़का पहुंच जाता है, निकाह हो जाता है। वली की जरूरत लड़के को नहीं पड़ती है, लड़की को पड़ती है। लड़के का माँ बाप का इजाजत देना जरूरी नहीं है, क्योंकि लड़का खुद कफील है, खिलाने पिलाने का जिम्मेदार लड़का है। लड़के को अपने माँ बाप से इजाजत की जरूरत नहीं है शरीयत के अंदर। हाँ, लड़की बगैर माँ बाप की इजाजत के निकाह नहीं कर सकती है। मन नकहत मिन गैर इज़्न वलिय्हा फनिकाहुहा बातिल, फनिकाहुहा बातिल, फनिकाहुहा बातिल। जिस लड़की ने अपने बाप की इजाजत के बगैर, अपने सरपरस्त वली की इजाजत के बगैर निकाह किया, वो निकाह बातिल है, वो निकाह बातिल है, वो निकाह बातिल है। लड़का लड़की में गलत ताल्लुक कायम हो गया शादी से पहले और लड़की किसी तरीके से हामिला हो गई। समाज के चौधरी मिलके पंचायत बिठाते हैं, इतना लंबा चौड़ा जुर्माना लगाते हैं मेरे भाइयों की, जुर्माना के डर से कि इतना तो दे नहीं पाएंगे तो चलो लड़का लड़की की शादी करा दें। सुन लीजिए, जो लड़की शादी से पहले हामिला हो चुकी है, जिसका हमल ठहरा है,
हमल ठहरने के बाद उस लड़की का निकाह इस लड़के से भी नहीं हो सकता है जब तक कि वो बच्चा पैदा ना हो जाए, जब तक कि वज़े हमल ना हो जाए। भले ही उसी के साथ क्यों ना निकाह करो जिसका हमल है, जब तक वो बच्चा पैदा ना हो जाए उस लड़की का निकाह जायज नहीं है और इस लड़के का निकाह भी जायज नहीं है। हाँ, करते हैं बहुत से लोग, चल रहा है कटिहार और बिहार तो भरा पड़ा ऐसे केसों से। लड़की हामिला हो गई, अब लड़की के माँ बाप ने कहा तुमने मेरी बेटी की इज्जत पामाल कर दी, अब तुम निकाह करो। और किराए की टट्टू मौलवी कितना है, अपनी जमात में कितने मौलवी हैं जो निकाह पढ़ा देते हैं कि चलो तेरा हमल तू ही इसको रख। मेरे भाइयों, शादी से पहले जो हमल ठहरा है वो हराम है, अब तुम्हारे निकाह से हलाल नहीं हो जाएगा, क्योंकि लड़की ही जब हलाल नहीं तो बच्चा कैसे हलाल है। शादी अब हुई है तो बच्चा तो शादी से पहले का ठहरा हुआ है, निकाह तो तेरा अब हुआ है, तो उस बच्चे को हलाल कैसे कहा जाएगा। वो बच्चा जब पैदा होगा तो भले ही तू उसका बाप क्यों ना बन जा, भले ही उसके और माँ से निकाह क्यों ना कर ले, लेकिन वो बच्चा अपने बाप की विरासत में हक नहीं पाएगा। क्यों? इसलिए कि वो इसका बच्चा निकाह हलाली बच्चा नहीं है। बहुत से कानून हैं, हम इस तरफ अभी नहीं जाना चाहते हैं। मेरे प्यारे साथियों, एक इशारे के तौर पर मैंने ये बात आपके सामने कर दी। समाज के लोगों बचो, आप उस लड़की का शादी उस लड़के से हमल की हालत में नहीं करा सकते हो जिसका हमल ठहर गया। भले ही उसी का हो, निकाह भी उसी के साथ हो रहा हो, लेकिन चूंकि हमल ठहर गया और हालत हमल में निकाह नहीं है जब तक कि हमल वज़ा ना हो जाए और हमल को जब पैदा ना हो जाए, जब तक बच्चा। अब बच्चा पैदा हो गया, अब वही लड़का उस लड़की से शादी कर सकता है, लेकिन ये बच्चा इसके बावजूद भी हलाल नहीं माना जाएगा। शरअन तो इस बच्चे को उसके बाप का नाम भी नहीं, बिन लिखा जाता ना, बिन है फला सनौफ में उसका नाम भी नहीं लिखा जाएगा। शरअन यही है, लेकिन समाज में चल रहा है अब तो उसको बाप बेटे का नाम भी देना पड़ता है। अब सवाल यह है कि जर्जी साहब, अगर उसको बाप का नाम या ना दें तो फिर वो अपना बाप किसको ढूंढेगा, ये एक अलग मसला है। और इस पर अगर हमने बहस छेड़ दी तो बहुत लंबी बहस छिड़ जाएगी। मेरे भाइयों, आगे बढ़िए। मैं कहना ये चाह रहा था कि मन नकाहत बिन गैरि इज़्न वलिया, जिस औरत ने निकाह किया अपने सरपरस्त की इजाजत के बगैर, वो निकाह बातिल है। सलीम साहब के पास वो लड़का आ गया, निकाह हो गया, वो अपने माँ बाप भी लाया था, लेकिन माँ बाप फर्जी थे। उसने भोपाल से अपने एक बूढ़े को पैसा दिया, एक औरत को पैसा दिया, मियाँ बीवी दोनों बूढ़े, और पैसा देकर माँ बाप बनाकर ले आया। इसके बाद वो निकाह के बाद उस लड़की को ले गया जिसका नाम जमीला था, उस लड़की को ले जाता है। भोपाल उतरने वाले ये बूढ़े लोग उतर जाते हैं और लड़की को अपने साथ हैदराबाद ले जाता है। 3 दिन इस लड़की ने उस लड़की को अपने पास रखा और 3 दिन के बाद हैदराबाद की एक 5 स्टार होटल में इस लड़की को 20,000 रुपए में नीलाम कर देता है।